हाँ तो दर्शकों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं राजवीर आचार्य। आज हम चर्चा करेंगे दांतों के विषय में। देखिए, दांतों का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। आँख गई तो जहान गया और दांत गए तो स्वाद गया। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि बुढ़ापे पर्यंत जब तक मेरा जीवन रहे तब तक मेरे दांत रहें, कि दांतों के द्वारा आपके फेस की, आपकी चेहरे की शोभा भी है। और कहते हैं भोजन को 32 बार चबा के जो खाएगा तो रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, मेद और शुक्र ठीक ठीक बनेंगे उस व्यक्ति की। तो सुनिए, आज दांतों के विषय में आपको एक ऐसी अजीब वीडियो बना करके देते हैं जो आपको कभी पहली बार इसको ना देखा होगा ना सुना होगा। आप उसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। ध्यान से इसको वीडियो को देखना। देखिए, आप यदि ये चाहते हैं कि मैं 100 वर्षों तक, जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मेरे दांत मेरे साथ बने रहें। नंबर 1, आपका दांत जो मैं आपको बताने जा रहा हूं जिंदगी में कभी हिलेगा नहीं। आपके कभी मसूड़ों में, दांतों में कभी पीड़ा नहीं होगी। सेंसिटिविटी बोलते हैं जिसको, ठंडा गर्म लगता है चाय पीते समय या कोई आइसक्रीम खाते समय या ठंडा पानी पीते समय आपको पानी लग जाता है, आपका सारा स्वाद बिगड़ जाता है। वो भी नहीं होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस क्रिया के करने से आप जब हंसोगे तो आपके मसूड़े जो है वो गुलाबी कलर के दिखाई देंगे, अन्यथा नीले कलर के दिखाई देते हैं। चौथी बात इसमें यह है, जब कोई पास खड़ा व्यक्ति से आप बात करोगे तो आपके मुंह में दुर्गंध आएगी। और ये क्रिया जो मैं बताऊंगा, इसके करने के बाद आपके मुंह में से दुर्गंध भी नहीं आएगी। किसी कारण से चोट लग करके कोई दांत आपका थोड़ा हिल गया है तो 15 दिन में वो अपने आप सेट हो जाएगा, जो क्रिया मैं आपको बताने जा रहा हूं। इतने लाभ हैं इसके करने से। और पायरिया नामक एक खतरनाक बीमारी होती है, मुंह में बदबू आती ही आती है, तो आपके दांतों को जितने को भी वो प्रभावित करते वो सारे हिलकर निकल जाते हैं और मुंह में बदबू आती है, चाहे वो युवक है चाहे युवती है। इन सभी बातों से यदि आप बचना चाहते हो तो मैं इनके सारे आज उपाय बताऊंगा आपको, A to Z। आपने क्या करना है, सवेरे उठते ही बगैर पानी पिए, बगैर चाय पिए, बगैर किसी से बात किए, जब आपकी आंख खुले उठते ही आपने अपने उंगली के साथ, या तो मध्यमा उंगली को लीजिए, सबसे बड़ी है, या इसको ले लीजिए तर्जनी उंगली को, इनके नाखून संवार के रखो और साबुन से हाथ धोकर पोंछ करके, और आपने क्या प्रक्रिया करनी है वो आपको करके दिखाऊंगा मैं। आपने सवेरे उठते ही आपने उंगली के द्वारा मालिश करनी है मसूड़ों की, दांतों की नहीं, मसूड़ों की। किसके साथ? किसी के साथ नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई मंजन नहीं, कोई टूथपेस्ट नहीं, लवाब के साथ। जो बासी लवाब 12 घंटे में आपकी तैयार हुई है, ये 12 घंटे में जो लवाब तैयार होता है इसमें 10 गुना पावर होता है दिन वाली लवाब से। यदि आप इसको मक्खी के ऊपर थूक दोगे तो मक्खी मर जाएगी, इतना पॉइजन होता है इसके अंदर, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। पहले ऋषि मुनि लोग बताते थे कि बासी मुंह जल पियो। बासी मुंह जल पीने का मतलब है जो लुआब आपके मुंह के अंदर तैयार हो इसको बाहर मत थूको, उसको अंदर ले जाओ। अंदर ले जाओगे हमारे अमाशय में, पक्वाशय में, मलाशय में जाकर के आपका जो है वो पाचन क्रिया को दुरुस्त करती है। इतनी ज़बरदस्त मेडिसिन है, क्यों? वो रात में 12 घंटे में तैयार हुई है। जो बाहर थूकते हैं तो उनको अपचन की बीमारी हो जाती है। जो अंदर ले जाते हैं सवेरे के लवाब को, तो वो उसकी फरी की दवाई है, आपके अंदर जाते ही आपके लीवर को टनाटन करेगी, सक्रिय कर देगी, पाचन क्रिया को दुरुस्त करेगी। ये है इसका गुण। तो उस लवाब का आप यहाँ पर प्रयोग करो। कैसे? उंगली के साथ मालिश करनी मसूड़ों की। चिकनाई है, लवाब है जो, और उसके साथ उंगली को मालिश करते जाओ मसूड़ों पर। कितनी देर? जब तक आपकी उंगली स्वयं फिसलती रहे। जब फिसलनी बंद हो जाए तब इसको रोक दो। उसके बाद आपने तालू की मालिश करनी है।
अभी मैं करके दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा तालू कौन सा भाग है। मुंह के अंदर जो ऊपर वाला भाग है, जीवा से ऊपर है, ये खाली स्थान है यहाँ गले तक, उसको तालू बोलते हैं। उसकी मालिश वो भी इतनी देर करनी है जब तक अंगूठा फिसलता रहे, स्वाभाविक आपका। अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर और बताऊँगा इसके गुणों के बारे में। तो देखिए इसको कैसे करना है। इसको ऐसे करना है, ये उंगली लेकर के सवेरे सवेरे नाखून समार के और रखना। इसका मसूड़े में लग गया तो फिर दोबारा नहीं कर पाओगे आप, मसूड़े को काट देगा आपके। तो फिसलन है आपके सवेरे सवेरे, तो आपने ऐसे मालिश करनी है। ये प्रक्रिया है, इसको तब तक करना जब तक आपके मुंह में फिसलन बनी रहे। अब दूसरे फिर क्या करना है, जब आपकी फिसलन बंद होगी समझ लेना आपका काम हो गया। इसमें चाहे 1 मिनट लगो या 1.5 मिनट लगो। उसके बाद फिर अंगूठे को ऐसे उल्टा करके तालू की मालिश ऐसे करनी है। ये आपने देख लिया, मसूड़ों की मसाज की, तालू की मसाज की। अब फिर और बात सुनो। अब आपने क्या करना है कि एक साथ आपने कुरला नहीं करना, क्योंकि आपके मुंह में गरमाई है। ठंडा पानी आप लोगे तो गर्म सर्द हो जाएगा, उस मुंह में खुजली शुरू हो जाती है कई बार। तो आपने फिर क्या करना, मसूड़ों की मसाज करके, तालू की मसाज करके, अब बुरुश ले करके आपने कोई भी मंजन है जो आपको पसंद है, कोई शर्त नहीं इस बारे में, वो मैं फिर आपको अलग से बताऊंगा। कि पहले ये सुनो, आप अपना मंजन कर लो। मंजन करने के बाद फिर कुरला करो, और फिर जीभ को बाहर निकाल के, जिब्बी से, प्लास्टिक की जिब्बी और दांतन के 2 फाड़ करके उसके द्वारा वो जीभ को ज़रूर साफ करो। अब आपका मुंह फ्रेश हो गया, आपके मुंह में अब जो है बिल्कुल आप इससे निवृत्त हो गए। दंत धावन बोलते हैं इसको, दंत धावन करके आप निवृत्त हो चुके हैं। अब और भी इसके गुण सुनो। पहला गुण मैंने आपको बताया कि जब तक आप जीवित रहोगे आपके दांत रहेंगे। आप हंसोगे तो आपके गुलाबी कलर के मसूड़े दिखाई देंगे, नीले कलर के देंगे। आपको जरा सी ठसक लगने पे खून रिसाता है, दूसरे को बहुत बुरा लगता है, आपको दिखाई नहीं देता, तो समझ लेना सपेर फालतू खून था, गंदा खून था जो निकला। आपको यहाँ कितनी भी चोट लगो, दांत में खून नहीं निकलेगा। आपका जो शुद्ध रक्त है केवल मसूड़ों में वही रहेगा, फालतू का निकलेगा। और आपका जब आप कुरला करोगे ना, इस काम से निवृत्ति के बाद, ये प्रक्रिया करने के बाद, तो कुछ दिन तो आपका पानी मुंह में से लाल आएगा, समझ लेना अभी खून निकलता है। जब साफ पानी आने लगे समझ लेना आपका स्पेयर खून निकलने लगा, और शुद्ध खून आपके मसूड़ों के अंदर है, आप स्वस्थ हैं, निरोग हैं। आगे सुनिए, जो आपने तालू की मालिश की है ऊपर तक, मसूड़ों की जो मालिश की है सवेरे उठते ही बासी लुआब के साथ, जिंदगी में कभी भी आपको मसूड़ों का कैंसर नहीं होगा, जो सबसे बड़े भयंकर बीमारी है। जब मसूड़े का कैंसर हो जाता है तो यहाँ गाल के पास को चीरता चलता, कान के पास को यहाँ तक पहुँच जाता है, उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं, सड़ जाता है, इतनी मवाद बनती है। आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा तड़पते हुए लंबे समय तक, इतनी खतरनाक बीमारी है। कईयों की तो जीभ भी निकाल देते हैं ऑपरेशन करके, कई व्यक्ति हमने देखे जीभ निकालते हैं पूरी की पूरी, कई का जबाड़ा ही निकाल देते हैं पूरे का पूरा ऑपरेशन में। सर्जिकल में हमारा विज्ञान बहुत आगे है। तो इसी प्रकार से उस भयंकर बीमारी से बचने के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको तालू के अंदर, गले के अंदर और यहाँ तक आपका कैंसर नहीं होगा, क्योंकि आप जो मेडिसिन आपके पास है 12 घंटे में जो तैयार हुई है लवाब, उसका प्रयोग आपने ठीक ठीक कर लिया। और एक और बताता हूँ, ये जो आपने मसूड़ करने के बाद जो लवाब तैयार हुई है ना, उस रगड़ने के उसको आप दाद पर भी लगा सकते हैं। आपको जहाँ पैबंद बांधते हैं, सीजनी दाद है ना, उसको 15 दिन में ठीक कर देगा। और पुराना दाद 1 साल लगेगा, उसको लगा सकते हैं। सवेरे के लवाब को आंखों में लगाएंगे तो आपको मोतियाबिंद नहीं रहेगा।
आपको गाल यहाँ आंखों के नीचे काड़े घेरे हैं ना, सवेरे के लवाब को यहाँ पर लगा कर इस प्रकार से उंगली फिरा देना, और जब स्नान करोगे या मुँह धोगे तो उसमें सफाई हो जाएगी। उससे बढ़िया कोई मेडिसिन नहीं है। तो इतनी उत्तम मेडिसिन है। मुंह का कैंसर नहीं होगा, और आपके मसूड़े नीले के बजाय गुलाबी कलर के दिखाई देंगे। बात करोगे मुंह से बदबू नहीं आएगी, पायरिया जैसी बीमारी नहीं होगी। कोई दांत हिल चुका तो वो आपका सेट हो जाएगा। और इसी के साथ साथ ध्यान से सुनना, एक काम नहीं इससे होगा, चाहे आप कितना करते रहो। यदि आपके दांत में कीड़ा लग चुका है, जाड़ में आपके काली पड़ने लगी है, वो नहीं इस पर ठीक होगी। क्यों नहीं होगी? इसका कोई महत्व नहीं है। दांत में कीड़ा नहीं होता, एक प्रक्रिया होती है। हम रात में चाय, दूध या मीठा जो भी पदार्थ खा के सो जाते हैं, तो रात को हम मंजन नहीं करते, बस ये गलती करते हैं। सवेरे तो सब करते हैं, रात को नहीं करते। जो बचपन से 16-15 साल की उम्र से ही बच्चा या बालक इसको शुरू कर देगा तो जिंदगी भर उसको दांत में कीड़ा लगने की जो प्रक्रिया वो नहीं होगी। कीड़ा नहीं होता वास्तव में, एक प्रक्रिया होती है, काला पड़ जाता है, धीरे 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 वो दाढ़ पूरी खत्म हो जाती है उसकी। लेकिन इस प्रक्रिया के करने से यदि आपकी दांत पूरी खत्म भी हो गया, उसमें कभी दर्द नहीं होगा, कभी उसमें ठंडा गर्म नहीं लगेगा, और कभी कोई रोग नहीं होगा। क्यों? ये साथ की साथ आप मेडिसिन दे रहे हैं रोजाना, प्रतिदिन। ये बीच में नहीं छोड़ना, जब तक आप जीवित रहे इसको करो और इसका लाभ लेते रहे। तो ये एक इतनी बढ़िया प्रक्रिया है। ये थायराइड बोलते हैं, गलगंड की बीमारी बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में, थायराइड भी कहते हैं। टॉन्सिलों का फूलना, वहाँ तक ले जाओ इसको, वहाँ तक आपको पूरी राहत मिलेगी। नज़ले जुकाम में फ़ौरन राहत मिलेगी, दमे वाले को फ़ौरन राहत मिलेगी। और ये है इसका। यदि सर्दी है, गर्म पानी के साथ तो आप साथ के साथ कुरला कर सकते हैं, लेकिन ठंडे पानी से करना तो आप मंजन करके जीवा को साफ करके थोड़ी देर में कुरला करें, इसका लाभ उठाएं। तो ये वो चीज़ है, ये मैंने बताया। यदि आप ये चाहते हैं हमारी जाड़ काली ना हो, प्रक्रिया ये कीड़े वाली ना पड़े, जिसको कीड़ा लगना कहते हैं, तो फिर आपने नीम का दंत मंजन करना पड़ेगा। जैसे हम सैलखड़ी और सोडा बाइकार्ब नीम के फूलों से तैयार करते हैं ना, इस प्रकार नीम का दंत मंजन। और भी को वज्रदंती आते हैं, कई हैं इसमें, तो इस प्रकार से आप कोई भी कर सकते हैं। तो आप इसका वो रात ने आदत डालें अपने बालकों को, और सोमवी रात के समय आखिर में जब सोने के लिए चलो तो फिर कुछ नहीं खाना, आप इसको करोगे तो उससे तब बच पाओगे। लेकिन और आगे सुनो, और लगे तो और भी बताता हूँ। कई बार वायु के कारण हमारा जो है सारा दांत चीसने लगते हैं, सोजिश आ जाती है। आलू, गोभी, मटर, दही, लस्सी, चावल, राजमा, छोला, चना, उड़द की दाल आदि से, छाछ आदि से वात बढ़ता है। वात बढ़ेगा, एक बार आपने खाया तो नहीं भिजेगा, आपने 2-3 बार उसको खाया लगातार उसी प्रकार का भोजन, तो आपका वात बढ़ के मसूड़े फूल देंगे, मसूड़ों पे सोजिश आएगी आपको। उस सोच को उतारने के लिए आपने अंग्रेजी दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा। 2-3 खुराक लेने से, और वो साधारण खुराक आपको डॉक्टर देगा, गारंटी शुद्ध आपका सोच उतरेगा, ठीक होगा। लेकिन पस जो बढ़ जाता है, पस को सुखाने के लिए भी अंग्रेजी दवाइयों का सहारा लीजिए, जल्दी ठीक हो रहा है तो आपको। इसी के साथ एक और नुस्खा बताता हूँ। आपकी दाढ़ में कहीं भी दर्द है, ऊपरली है, निचली है, आगे है, पीछे, जो भी है, उसके लिए आपने क्या करना है, घर पर तैयार कर सकते हैं आप। उसमें क्या करना, उसमें 5 ग्राम लौंग ले लीजिए, 5 ग्राम हींग ले लीजिए, और 5 ग्राम खाने वाला कपूर ले लीजिए, भीमसेनी कपूर, जो पतंजलि का भी आता है, वो भी अच्छा कपूर है, लेकिन ये नहीं जो हवन करने वाला नहीं, इसमें केमिकल होता है। तो 5 ग्राम कपूर, 5 ग्राम हींग, 5 ग्राम लौंग, दोनों को कूट पीस के एक डब्बी में रख दें। और जिस समय भी आपको कहीं भी दर्द है किसी दाढ़ में, दांत में, तो आप एक रुई का फोआ लेकर उसमें वो एक चुटकी रख के उसको लपेट करके गाड़ के और मसूड़े के बीच में फंसा लीजिए। उसको लगाते ही 5 मिनट में गारंटी शुदा आपका दांत का दर्द बंद होगा, और आप दिन भर रखिए उसको, बात भी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, वो निकलने वाला नहीं है। आपको यहाँ गाड़ के उसके मसूड़े के बीच में फंसा लेना, चाहे आपके सारे ही जबाड़ा बोलते हैं, जबड़ा, सारे जबड़े में क्यों ना दर्द हो, पीड़ो, सारे को ठीक करेगा। वैसे लगाओगे तो आपके अंदर चला जाएगा, असर नहीं करेगा, लेकिन धीरे 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 वो आपके इसको दाढ़ के दर्द को ठीक करेगा, और ऐसी प्रक्रिया चलती रहेगी, अंदर जाएगा, इसको आपको अंदर ले जाइए, कोई नुकसान नहीं है। लौंग भी उत्तम है, कपूर भी उत्तम है आपके लीवर के लिए, आपके उसको पाचन क्रिया के लिए, और हींग तो है ही उत्तम,
पेट के लिए बहुत, वात को भी ठीक करेगा और इसको भी। ये तीनों चीज़ मिला करके एक छोटी सी डब्बी में प्रत्येक व्यक्ति ने घर में रखना चाहिए कि रात को जिसको दाढ़ दर्द होता है वो रात को डॉक्टर के पास भागेगा, बड़ी दिक्कत आएगी। तो इस प्रक्रिया को जरूर करें। हाँ, यदि मसूड़ा फूल गया, मवाद बन गया, तो अंग्रेजी डॉक्टर का सहारा लीजिए, वो आपको 3-4 खुराक देगा, आप उसका सेवन करेंगे तो शोथ तब उतरेगा। लेकिन जो ये आप उंगली वाली प्रक्रिया, अंगूठे वाली प्रक्रिया जो आप करोगे ना, इसके द्वारा करने से आपको कोई रोग होगा ही नहीं। ये तब हो सकता है यदि बाधिकारक पदार्थ जो मैंने अभी बताए थे उनका सेवन आप कर लगातार करोगे तो उससे नुकसान हो सकता है। तो ये दांतों के विषय में मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है, तो आप इसको देखना। मैं अपना जो YouTube चैनल है ना, उस पर आप सर्च मारोगे आप ठाकुर राजवीर आचार्य सालवन के नाम से, तो आपको ये वीडियो मिलेगी और देखना, फिर आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो दांतों के विषय में मैंने आपको पूरी जानकारी दी। धन्यवाद।